to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar a month ago. Really, it's all happened pretty quick, but I'm enjoying it. You're enjoying it. जी, ये थे एडम ज़ैम्पा। गफ्फार साहब ये कहते हैं IPL में इन्हें इज्जत नहीं मिली से मतलब जो उनका स्किल सेट था उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है वो स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी क्या कहते हैं अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले जो नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे अपने आप को निकाला और मैंने पीएसएल प्रेफर किया। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पहली बात तो आईपीएल में उनको किसी ने जो है पूछा नहीं, जब उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उनकी औकात नहीं थी आईपीएल में खेलने की, उनको जब किसी ने खरीदा नहीं तो दुम उठाकर वो पाकिस्तान चले गए। और जिन लोगों को आईपीएल में भाव नहीं मिलता वो पीएसएल में ही जाकर खेलते हैं। आईपीएल से ठुठे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम जंपा जब पीएसएल में आया हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम जंपा और पैन के टके तू बहकी बातें करे, तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले वो आबाद हो जाए। अब बड़ी खबर यह है कि आईपीएल से एडम जंपा बैन हो चुका है। क्या होता है ना, कुछ खिलाड़ियों को बैन किया जाता है 1 या 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन एडम जंपा को अनऑफिशियल रूप से उनके लाइफ टाइम के लिए जो है बैन किया गया। उनको बीसीसीआई के द्वारा कोई काम नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन की जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहां एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस ना बने। बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई एडम जंपा कहना क्या चाह रहे हो, इसको तो भाई मुंह ही नहीं लगाया, इसको तो रखा ही नहीं है, ये तो गुड फॉर नथिंग है। और अब जब इसको किसी ने रखा नहीं है तो अब ये इस तरह की बातें कर रहा है। एडम जंपा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वहां पर वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ 4.65 में मेरा ख्याल है उनको लिया गया था, 4.5 पे 4.5 करोड़ पे उनको लिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश उतनी नहीं पैसे बनते, 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। जो तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल जो है वो तुझे आज इस वीडियो में बताऊंगा। उन्हें 3-4 सीजन खेले हैं आईपीएल में, तब तू बर्बाद नहीं हुआ, तब तूने पैसा लेने से मना नहीं किया, तब तू आईपीएल खेला 2 महीने। आज तू बोल रहा है कि 2 माह आईपीएल खेलना ये एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज है। मैं आपको याद है 2-3 बार मैंने आईपीएल के हम वीडियो कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि यार मेरे लिए सरप्राइज है कि जंपा जैसे बंदे को आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं। सबसे पहले एडम जंपा, मैं कहता हूं बार-बार स्टेटमेंट सुनो, इंटरव्यू देखो, अपने कहनों से सुनो और खुद इंटरप्रेशन निकालो। परसेप्शन जो दुनिया बनाती है उस पर मत जाओ। एडम जंपा ने एक बहुत पते की बात की है। देखो 8 टीमें हैं पीएसएल में, 54 फॉरेन प्लेयर्स इधर मौजूद हैं, तकरीबन 8 फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल की हर टीम में होते हैं, 80 फॉरेन प्लेयर उधर मौजूद हैं। 80 और 60 अगर मिला लो तुम लोग तो इट इज 64 होता है। यहाँ 54 बंदा मौजूद है, हम 64 पे टॉप करते हैं। इंडिया में आईपीएल में हम 100 फॉरेन प्लेयर रख देते हैं, तो 100 इधर 64 इधर, तकरीबन 160 फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत होती है जब ये पीएसएल और आईपीएल एक साथ चल रही होती है। मजे आए में फॉरेन प्लेयर्स के, हमारा तो आपस में लड़ाई झगड़ा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हम ही है। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स को तुम लोग देखो, एडम जंपा ने बहुत पते की बात की है। एडम जंपा का जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को इग्नोर मत करो। कहता है कि मेरा जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट के ऊपर जो पैसे मिलते हैं आईपीएल के अंदर, उस स्किल सेट के कंपैरिजन पे, यानी उसका कहने का मकसद है कि उसका स्किल सेट क्या है, वो एक ओवरसीज लेग स्पिनर है। वो कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है वो स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी क्या कहते हैं अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले खबर बताई थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है एडम जंपा, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर भारत को लेकर एंड आईपीएल को लेकर एक विवादित बयान दिया था। अब उनको लेकर जो है बीसीसीआई ने उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और कुछ ऐसा फैसला किया है जो एडम जंपा और साथ के साथ बहुत सारे जो विदेशी प्लेयर है वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि भैया बीसीसीआई से पंगा नहीं लेना। क्या कुछ पूरी खबर है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। एडम जंपा ने बोला क्या था। एडम जंपा ने आपको बता दें, इसमें वो पीएसएल में खेल रहे हैं और पीएसएल में खेलने की वजह से उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू दिया। वहां पर उन्होंने इंटरव्यू में पहले तो झूठ बोला कि मैंने आईपीएल से पुल आउट किया। क्यों पुल आउट किया है
क्योंकि मुझे मतलब उन्होंने कहा कि जितने मेरे पास स्किल सेट है मुझे उस हिसाब से आईपीएल में पैसा नहीं मिलता था, और आईपीएल में ना बहुत ज्यादा समय तक आपको रहना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, क्रिकेट खेलनी पड़ती थी, लेकिन उस तरीके का पैसा नहीं था, और इसी वजह से मैंने आईपीएल से पुल आउट किया, और मैं पीएसएल मेरे रडार पर था, और मैं पीएसएल खेलने के लिए एक्साइटेड था, और पीएसएल खेल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। ये बयान एडम जैम्पा का था। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि पहली बात तो आईपीएल में उनको किसी ने जो है पूछा नहीं, जब उनको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उनकी औकात नहीं थी आईपीएल में खेलने की, उनको जब किसी ने खरीदा नहीं तो दुम उठाकर वो पाकिस्तान चले गए, और जिन लोगों को आईपीएल में भाव नहीं मिलता वो पीएसएल में ही जाकर खेलते हैं, तो वो वहां पर पहुंचे, उनको ले लिया गया, उनको पैसा मिला, पैसा क्या जिंदगी भर पैसा मिला है, वो उसमें खुश है क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा टूर्नामेंट होता है। लेकिन जिस तरीके से आईपीएल को लेकर झूठ बोला, विवादित बयान दिया, और पाकिस्तान में जाकर इस तरीके की बातें की है, जो बीसीसीआई के कुछ सोर्स है उन्होंने बताया कि एडम जैम्पा को लेकर बोला कि एडम जैम्पा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब एडम जैम्पा को अनऑफिशियल तौर से आईपीएल से बैन कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि आईपीएल से एडम जैम्पा बैन हो चुका है। क्या होता है ना, कुछ खिलाड़ी को बैन किया जाता है 1 या 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन एडम जैम्पा को अनऑफिशियल रूप से उनके लाइफ टाइम के लिए जो है बैन किया गया।